Okay. So today we will start exercise 5.7. Right, students? So I think you learned all the identities when you started this chapter. सारे फार्मूले लर्न है आपको? सुनीता. Yes, sir. Exercise 5.7, first sum. Find the second order derivative of the function given in exercise 1 to 10. Okay, student? So, just a minute. Yes. So first sum is given here. X square plus 3x plus 2. So first we should write let y is equal to x square plus 3x plus 2. Okay, student? We have to find the second derivative test. Second order of derivatives means we have to find two time derivatives. So first step we should write differentiate with respect to x on both side of given line. Okay, student? So y means dy by dx. It's a first derivative. It is also called y1, right? D by dx, x square plus 3x plus 2. Now we should differentiate it partially. Means x square को पहले आपको differentiate करना है, फिर 3x को करना है, फिर 2 को करना है. ओके स्टूडेंट? चलिए, आपने ये फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट फार्मूला लर्न किया होगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर एन. ये अपनों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. तो ये बनता है एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1. तो हम ये फार्मूला इस जगह अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में. तो क्या हो जाएगा इसका? 2x, राइट? नेक्स्ट स्टेप, अब हम 3x का डिफरेंशिएट करते हैं. तो 3 आपका हो गया कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएट होता है 1. तो 3 बन जाए क्या हो जाएगा? 3. और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट होता है 0, राइट स्टूडेंट? तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3. मीन्स ये फर्स्ट डिफरेंशिएट हुआ. लेकिन मुझे क्या करना है? डबल डिफरेंशिएट फाइंड करना है. तो यहां पे राइट करेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, तो अब आपको इस लाइन का, किसका? इसका अगेन डिफरेंशिएट मीन्स डबल डिफरेंशियल फाइंड करना है, राइट स्टूडेंट? तो ये देखिए, डबल डिफरेंशियल में आपको ऐसे राइट करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएट हो गया. तो डी बाय डी एक्स किसका फाइंड करेंगे अपन? 2x प्लस 3 का, राइट? चलिए अब यहां देखते हैं 2x, तो 2 कांस्टेंट हो गया और x हो गया 1. तो x के लिए 1 आएगा तो 2 बन जाए क्या हो जाएगा? 2. और ये 3 क्या आपके पास है? 3 कांस्टेंट टर्म है, राइट? तो आपके पास 3 का आ जाएगा 0. मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया? 2. गॉट इट? आपने माइक म्यूट कर रखा है क्या सबने? सुनीता? यस सर. ओके, तो आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो मुझे ना रिप्लाई किया करो आप लोग. सुहानी को आ रही है आवाज? सुहानी? यस सर. ओके ओके. अच्छा, सेकंड सम देखिए आप. ये x रेस्ट टू दी पावर 20. कैन यू सॉल्व इट? ये वाला सम आप कर लेंगे कि बताऊं मैं? कर लेंगे. सेकंड सम? सर कर लेंगे. ओके ओके. नाउ सम नंबर थर्ड देखिए, x इंटू कोज एक्स. ये आपका थर्ड सम है. x इंटू कोज एक्स. ओके, तो इसके लिए अपन आते हैं
let y equal x into cos x. So first step, differentiate with respect to x on both sides, right? So dy by dx equal to d by dx and x into cos x, right? चलिए पवन आया पवन? सर हाँ पवन, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? पवन आवाज आ रही मेरी? यस सर। अब किसको नहीं आ रही? सुनीता को? सुनीता, सर अलीशा को नहीं आ रही, हमें तो आ रही है। एलिशा, बाकी सबको आ रही है? एलिशा आपका sir. थोड़ा ईयरफोन लगा लो ना एलिशा। एलिशा ईयरफोन लगा लो आप। बाकी सबको आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। पवन, ये कंडीशन देखिए आप, एक्स इंटू कोज एक्स, क्या आप यूज करेंगे इसमें? कौन सी ट्रिक लगाएंगे? यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? सर cos x का माइनस sin x हो जाएगा। नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन इसमें ट्रिक कौन सी यूज होगी, कौन सर बताएगा? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। गुड गुड गुड, u इंटू वी वाला फार्मूला पढ़ा होगा आपने। डी यस बाई डी सर। एक्स यू इंटू वी पढ़ा ऐसा? तो यहाँ बनेगा u डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स एंड u, राइट स्टूडेंट? तो ये प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है? तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, पहले x राइट करेंगे, ठीक? x राइट करने के बाद क्या करेंगे अपन, d बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, किसका? d बाई डी एक्स cos x, राइट? फिर प्लस cos x d बाई डी एक्स x, गॉट इट? चलिए अब ये cos x का डिफरेंशिएट कौन बता रहा है? फार्मूले सबको लर्न है? सर माइनस साइन। माइनस साइन, तो x और ये हो जाएगा माइनस साइन x, तो मैंने माइनस यहाँ लगा लिया, चलेगा यहाँ पे? ठीक है? यस सर। cos x, अच्छा x का डिफरेंशियल बताइए। x का डिफरेंशियल वन होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया dy बाय डी एक्स, गॉट दिस? ये आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब मुझे इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, तो नाउ अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, राइट? तो चलिए ये dy बाई डी एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट? अब ये d बाय डी एक्स किसका निकालेंगे अपन, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, गॉट इट? चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है, यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया, गेटिंग इट? तो मैं इसमें फिर से क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ठीक है ना? प्रोडक्ट फार्मूला यूज करूंगा, तो ये माइनस साइन कहाँ लगा दूंगा मैं, यहाँ पे, ओके? अब मैं एक्स और साइन एक्स में फिर से u इंटू वी वाला जो फार्मूला राइट किया ना तुमने, ये वाला, ये यूज करेंगे, ओके? तो देखिए आप, मैं इसको ब्रैकेट में राइट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया आपका पास x, देखो मैं मैसेज पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभी, मेरे पास डबल स्क्रीन नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, x मैंने यहाँ राइट किया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। अब मैं साइन एक्स को कहाँ आगे राइट करूंगा, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास x, गॉट इट? अब प्लस, अब ये जो डी बाई डी एक्स है ना, ये कहाँ यूज करेंगे अपन, इसको मैं इसके साथ लूंगा, तो डी बाई डी एक्स, और ये क्या, हाँ यस सर वो आकाश आ रहा है सर, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ओके, ज्वाइन करना है सर? यस सर। ओके ओके, और कौन है, बस कंप्लीट? चलिए नाउ नेक्स्ट लाइन, माइनस एक्स, अब साइन एक्स का डिफरेंशियल बताइए, कॉस एक्स, cos x। साइन एक्स माइनस नहीं होता है, प्लस होता है बेटा। साइन एक्स का कॉस एक्स क्या होता है, प्लस होता है। कॉस का साइन जब लेते हैं तो वो माइनस होता है, ठीक है? तो ये कॉस एक्स हो जाए, साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, और एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, ओके? प्लस कॉस
एक्स, तो ये आपका डबल डिफरेंशियल हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, सर अच्छा cos x इसमें का कहाँ पर, माइनस साइन x आएगा ना सर, cos x का कहाँ, डिफरेंशिएशन। अरे हाँ सर सॉरी सॉरी, नहीं लास्ट पे। नेक्स्ट, हाँ। जस्ट यस मुझे सर। ये वाला है ना, हम्म। वो मैंने उसको, वो डी बाई डी एक्स अलग था ना, मैंने ध्यान नहीं रखा उसका, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो अपन इसको एक काम और कर लेते हैं, एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं, ये माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा कर ले, तो ये हो जाएगा माइनस, कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एन माइनस साइन, माइनस 2 साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स, राइट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अपन आते हैं, थर्ड सम हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ चेक करिए आप कौन सा सम आपसे नहीं होगा इसमें, फोर्थ सम कर पाएंगे आप? फोर्थ सम देखिए, log x, सुहानी हो जाएगा फोर्थ सम आपसे? यस सर। सुहानी, ओके। यस अच्छा, सर। कोई ऐसा स्टूडेंट है कोई जो फोर्थ सम log x नहीं कर पाएगा? अच्छा, log x का डिफरेंशियल बताइए क्या होता है? 1/x। 1 बाई एक्स होता है। चलिए अब फिफ्थ सम कर सकते हैं आप, कि फिफ्थ बता दूं? चलो सर इसमें कर log आ रहा है, लीजिए। काम फिफ्थ कर बता लो। देता हूँ, इसमें डबल टाइम log है ना। क्यों पवन, बताऊं क्या कर लोगे? पवन सर कर लेंगे। पक्का, श्योर? यस यस सर। ओके, चलिए तो ये वाला मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, फिफ्थ और फोर्थ, ठीक है। चलिए सर। नहीं आए तो फिर पूछ लेना ना। चलिए सिक्स्थ सम पर आइए, ई एक्स साइन फाइव एक्स, ये सिक्स्थ सम, ई एक्स साइन फाइव एक्स। ओके, लेट y इज इक्वल टू, राइट, तो ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएट with respect to x on both side, राइट। चलिए फर्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा, dy बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ई एक्स साइन फाइव एक्स। ओके स्टूडेंट, अच्छा आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना बेटा 5.8, उसमें रेवले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपके चैप्टर अभी हट गया है, एक्सरसाइज वो हट गई अपनी है ना कोर्स से, इस साल नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ई एक्स साइन फाइव एक्स, अब इसमें क्या होगा पवन बताओ, पवन कौन सा रूल लगेगा इसमें? सर प्रोडक्ट। ई एक्स, फिर क्या आएगा, डी बाय डी एक्स एंड साइन साइन फाइव एक्स, देन प्लस, अब आगे आएगा साइन फाइव एक्स, साइन 5x डी बाई डी बाई डी एक्स ई एक्स। ओके स्टूडेंट, अरे बड़ा आप सबको मालूम है ना मेरी आदत है, कोई आप बोलते नहीं तो मेरे को क्या थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बोला करो, है ना। चलिए तो ये हो गया ई एक्स हो गया। अब साइन का डिफरेंशियल बताइए, आकाश आया, आकाश, आकाश डिफरेंशियल बताओ, साइन का डिफरेंशियल बताइए। चलो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सुहानी बताओ, साइन फाइव एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? सर साइन x इक्वल कॉस x। नहीं, मैं साइन फाइव एक्स का पूछ रहा हूँ आपसे, साइन फाइव एक्स का सर डिफरेंशियल क्या चेन होगा? रूल। सर चेन ये नहीं रूल। आता है? चलो मैं बताता हूँ, देखो साइन, इस पूरे को आपको सर ने टी सपोज करके बताया होगा, इस टाइप के सम, है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये साइन फाइव एक्स है ना, तो इस फाइव एक्स को आप थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज कर लो, समझ आ गया सबको? ठीक है ना, मेरी बात को अपने माइंड में उतारते जाना, मैं बोल रहा हूँ आपको 5x जो राइट किया, इसको आप ओनली x सपोज करो और फार्मूला लगाओ, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या बनता है, कोस x, क्या बनता है, cos x। कॉस x। कोस 5x हो जाएगा। अब x तो मैं बोल रहा था कि सपोज करो, लेकिन x तो नहीं है, तो जो भी है वो उसकी जगह राइट कर लो, तो ये तो हो गया आपका फार्मूला। अब मैं आपसे बोल रहा था कि इसको आप x सपोज करो, राइट, लेकिन ये x नहीं है, तो x नहीं है तो आपको फिर से इसका डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, मींस आपको डी बाई डी एक्स 5x फाइंड करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशियल होता है 5, तो आपके पास इसका मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं अपन, ये हमारे पास है साइन 5x, ये साइन 5x हो गया। अब ई एक्स का क्या बनता है, ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, ठीक है ना,
चलिए, गेट इट? इसमें किसी कोई डाउट है? नो सर। कंप्लीट? नो चले सर। आगे। Yes, अच्छा, sir. अब आप इस लाइन इसको आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट टर्म बना के भी सोल्व कर सकते हो, और इसको चाहें तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। तो सेपरेट टर्म कैसे बनाएंगे? ये पूरा एक टर्म हो जाएगा और दूसरा टर्म ये आपका ये हो जाएगा, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट, और इसमें से ई एक्स कॉमन लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई एक्स आ रहा है ना, तो अपन इसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करूं, कॉमन लेके बताऊं या डायरेक्ट बताऊं? चलिए कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना। तो डी वाई बाय क्या हो गया, डी एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स, हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास फाइव कोज फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, राइट स्टूडेंट। चलिए, अब आप इसमें वापस वही ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, राइट। तो ये हो गया आपके पास डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे ना, तो अब यहाँ बताइए, आप यहाँ क्या करेंगे, आप बताइए। Sir, d किसी को माइंड में आ square रहा है by dx क्या? square. राइट राइट राइट, ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इधर बताओ क्या करोगे, कौन सी ट्रिक यूज करोगे यहाँ पे? कुछ माइंड में आ रहा है? नहीं आया? कोई बात नहीं। चलिए, शिवानी को आ रहा माइंड में? नहीं? अलीशा, किसी को माइंड में नहीं आ रहा है? मैंने जो डैश लगाया इससे कुछ समझ आया आपको? नहीं आया? सर प्रोडक्ट चलिए कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। ये ब्रैकेट पूरा है ना, यू वी हो गया और ये यू हो गया, तो ये यहाँ पे ई एक्स डी बाय डी एक्स। अब मैं इसको राइट करूंगा किसको? फाइव फाइव कोस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स। थोड़ी राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? वो पेन की नींद थोड़ी खराब हो रही मेरी अभी, है ना, कल सही करेंगे। चलिए, तो ये वाली स्टेप क्लियर हो गई। अब इसमें और क्या होगा आगे? अब होगा आपके पास फाइव कोस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स डी बाय डी एक्स एंड ई एक्स, राइट स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट लाइन, ई एक्स हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो अब इस डिफरेंशियल को इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास फाइव, राइट। अब बताइए कोस का क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस Sin मैंने यहाँ x. लगा दिया, राइट। अब मैं यहाँ लगाऊंगा साइन फाइव एक्स। अब फाइव एक्स का क्या हो जाएगा? फाइव, तो वो फाइव आ जाएगा आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई में। गेटिंग दिस लाइन? यहाँ चलिए, साइन एक्स का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है? कोस एक्स, तो Cos ये हो जाएगा x. कोस फाइव एक्स, फाइव एक्स। अब फाइव एक्स का क्या हो जाएगा? फाइव। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर चलते हैं आगे, ये प्लस, अब ये ब्रैकेट में ऐसे ही राइट कर देता हूँ, फाइव कोस एक्स प्लस साइन फाइव। अच्छा, ये कोस फाइव एक्स है यहाँ पे, साइन ए फाइव एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आएगा ई एक्स का क्या बन जाएगा? ई एक्स, राइट। अब देखिए आप यहाँ से और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? ई एक्स कॉमन ले सकते हैं। ई एक्स कॉमन ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइव फाइव जाए कितना होता है? इतना होता है क्या? 25, है ना। फिर आएगा साइन फाइव एक्स, फाइव फाइव जा 25 साइन फाइव एक्स प्लस फाइव कोस फाइव एक्स प्लस यहाँ पर बनेगा आपके पास फाइव कोस फाइव एक्स। ये फाइव एक्स है, मैं थोड़ा सही राइट कर देता हूँ इसको, ये फाइव एक्स, ओके। चलिए क्लियर इट। अब प्लस लगाएंगे अपन, ये प्लस साइन फाइव एक्स। गॉट इट स्टूडेंट? नेक्स्ट लाइन, चलिए इस लाइन को देखिए आप, ये तो हो गया आपके पास ई एक्स। अब देखते हैं, ये कोस फाइव एक्स है ना, फाइव कोस एक्स, फाइव कोस फाइव एक्स, फाइव कोस फाइव एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास?
इसका 5 और 5 हो जाएगा 10 cos 5x। अभी 25 माइनस है और 5 प्लस 1 प्लस है, तो 25 5x में sin 5x में से 1 sin 5x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 sin 5x। व्हाट इट स्टूडेंट कंप्लीट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 24 है। चलिए बताइए इसमें कॉमन क्या आएगा, कौन बताएगा? कॉमन बताइए इसमें। अलीशा, चलो दिव्या बताओ। दिव्या, 10 और 24 में से कॉमन क्या लेंगे आप? दिव्या, नहीं समझ आ रहा आपको? 2 हाँ, 2 2 कौन बोला? सुनीता, स्वानी, सुनीता सुनीता। ओके ओके गुड। 2 कॉमन आएगा ना, क्योंकि 10 और 24 का एच शेप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो जो एच शेप होता है ना वो कॉमन होता है, याद रखिएगा। तो 10 में 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 cos 5x माइनस 12 sin 5x। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए बताइए अब कैसा लगा सम? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। नहीं आया तो हाँ, नहीं आया तो हाँ हाँ मत करना है ना, वो क्लास में बोलता हूँ मैं ऐसे, आदत में पड़ी हुई हो कभी तो। चलिए, तो सम नंबर 6 हमारा हो गया। अब बताइए क्या आप सम नंबर 7 कर सकते हैं? यस सम नंबर सर। 7 को देखिए, पवन देख ले एक बार और। पवन, पवन भैया, यस सर। सम नंबर 7 हो जाएगा आपको? यस सर। पक्का? ठीक है, अब सम नंबर 8 पर चले। यस सर। ठीक है, सम नंबर 8 कितने स्टूडेंट कर सकते हैं? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल फाइंड करना आता है आपको? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए सुहानी, इसका tan इनवर्स x का डिफरेंशियल बताओ। सुहानी, tan इनवर्स x। सर हाँ, इनवर्स के डिफरेंशिएट नहीं किए अभी। अभी नहीं किए क्या? नो फार्मूले सर। लर्न नहीं किए? तो चलो कोई बात नहीं। आपका सेकंड पार्ट, आपके पास सेकंड पार्ट बुक है सबके पास? अभी नहीं तो घर पे है ना? यस सर। पार्ट सेकंड पार्ट बुक जो है ना, उसका जो फर्स्ट 7 चैप्टर से स्टार्ट हो रही है वो, ठीक है ना? उसका sir. 3rd पेज देखना, उस बुक का पेज 3rd देखना, उस पर आपके सारे फार्मूलेज राइट किए हुए हैं। तो आपको पता है डिफरेंशियल और इंटीग्रल क्या होता है? नहीं पता है? सुनीता, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फर्स्ट जो स्टार्ट किया था सर ने उस समय बताया होगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के बारे में बताया कुछ? फार्मूले लर्न करने काफी बनवाई होगी ना सर ने? नहीं बनाई? सर बच्चों, फॉर्मूलाज लिखवाए थे क्लास वर्क कॉपी में। क्या फॉर्मूले लिखवाए फार्मूले? थे क्लास वर्क कॉपी में। चलिए चलिए, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको देखिए। आपको क्या करना है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 9 तक के फार्मूले ओरली लर्न हो जाएंगे। पर ये है कि एक बार आपको लर्न करना पड़ेंगे, ठीक है ना? एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं, उससे आपके माइंड में आ जाएगा क्या करना है। एक फार्मूला सिंपल जो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसी को ले लेते हैं। चलो, डी बाय डी एक्स tan इनवर्स x, राइट? इसका जब डिफरेंशियल फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आता है? फार्मूला याद रहेगा आपको? ठीक है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको जो भी फार्मूला आता है, चलिए आपको साइन का तो आता है ना, जैसे डी बाय डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos एक्स होता है, राइट? याद है ना सबको है? तो आपको क्या करना है कि डिफरेंशियल का अपोजिट करने से इंटीग्रल बनता है, ये याद रखना है। जैसे ये डिफरेंशियल है, इसका डिफरेंशियल आपका ये आया, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये आएगा, मतलब इंटीग्रेशन फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बनेगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट?
सी की जगह आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। ये मैं आपको अगले उस एक्सरसाइज में सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फार्मूले केवल 5th चैप्टर के ही लर्न करना है। 5th चैप्टर के फार्मूले से आपके 6th चैप्टर बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और 7th चैप्टर में उसके अपोजिट करने से सारे फार्मूले 7th चैप्टर के बन जाएंगे। और 8th चैप्टर पूरा 7th चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर जो 9th चैप्टर है उसमें मिक्स आएगा, दोनों का मिक्स आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल भी आएगा और इंटीग्रेशन भी आएगा। मीन्स आपका मेन चैप्टर कौन सा हो गया? 5 चैप्टर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे अपन? dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो मैं इसको क्या फार्मूला क्या बना मेरा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो गया मेरे पास dy बाय डी एक्स। गॉट इट। चलिए अब इसका मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूं। तो नाउ अगेन differential with respect to x on both side। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए इस प्रॉब्लम को यहां से आप 2 टेक्निक से सोल्व कर सकते हो। कितने टेक्निक से? 2। जिसको जो टेक्निक इजी लगे वो टेक्निक यूज कर सकता है। अब कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं अपन। ये अपॉन में राइट किया हुआ है। अब आपने ये वाला सम फार्मूला मैंने पहले कहीं भी पढ़ाया हो तो आपको याद रहा हो। ऐसा फार्मूला पढ़ा आपने ना कभी? 1 बाय एक्स रेस टू द पावर एम। तो जो अपॉन में एक्स रेस टू द पावर एम है ना, उसको न्यूमरेटर बनाएंगे तो माइनस पावर बन जाती है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस 1। गेटिंग स्टूडेंट? अब आप इस ब्रैकेट को एक्स सपोज करके एक्स रेस टू द पावर एन डी बाई डी एक्स वाला फार्मूला लगाकर इस प्रॉब्लम को यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको u बाय वी वाले फार्मूले से इसको करके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें अब मैं आपको ये वाली स्टेप नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं से कर रहा हूं, इसी को सॉल्व करूंगा। तो मैं u बाय वी का फार्मूला लगाऊंगा। तो u बाय वी का फार्मूला किस किस को आता है बेटा? मधुसूदन को आता है क्या? मधु? नो सर। मधु सो गया? नो सर। आता है फार्मूला? है नहीं आता है? वेरी गुड, शाबाश। चलिए आप जिसको आता हो बताओ। सुनीता को आता है? यस सर। सुनीता यू, वेरी गुड। स्वानी को आता है? स्वानी? यस सर। अच्छा। दिव्या को आता है? नहीं आता है, ठीक है। तन्वी को आता है? नो सर। अच्छा। मोनी? मोना? नो सर। एलिशा? चलो एलिशा को, अच्छा एलिशा को नहीं आता है। चलो मोना आप बताओ देखें u बाई वी इक्वल क्या फार्मूला है? सर हमने नहीं आता बोला। अरे तरीके से। चलो अब एक काम करते हैं, सुहानी बोलो। सुहानी u बाई वी वाला फार्मूला बोलो। सर डिनोमिनेटर या into differentiation of numerator वेरी गुड। minus numerator differentiator of denominator upon denominator square। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अपन राइट करेंगे डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गेटिंग? अब आपको क्या करना है? डी बाई डी एक्स लेना है न्यूमरेटर का। ओके स्टूडेंट, अब लगाएंगे आप माइनस। माइनस लगा के कुछ नहीं करना, ज्यादा माइंड नहीं लगाना है आपको, इसको एक्सचेंज कर लेना है। 1 आगे आ जाएगा और आगे वाला ब्रैकेट पीछे आ जाएगा। इतना सा है, और क्या। समझ आ गया? अपॉन में क्या आएगा कौन बताएगा? अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर होता है ना, 1 उसका plus स्क्वायर आता है। उसका क्या x आता है? square whole। होल स्क्वायर आता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए, करें। तो ये मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। क्या होगा? 0, ठीक है। और ये 1 तो है ही सही, इस 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बताइए? 0। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x होगा। क्या होगा?
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, फिर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। गॉट इट। चलिए अच्छा, अब इस ब्रैकेट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आकाश बताओ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि 2x आएगा? आकाश, इस 0 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 0 आएगा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा या फिर 2x आएगा? नाराज है क्या आकाश? मधुसूदन बताओ। जीरो आएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मधु को समझ में आ गया। अब ये -0 हो गया, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 से x को मल्टीप्लाई किया 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको कैसे हम राइट कर सकते हैं, -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज अवर आंसर। राइट स्टूडेंट, तो ये आपके हो गए सम 9, ठीक है, सॉरी 8 है ना। चलिए अब और देखते हैं एक बार और, आपके पास सम नंबर 8 हो गया। अब बताइए आप सम नंबर 9 कर पाएंगे कि मैं बता दूं? सम नंबर 9 देखिए आप, log x और sin log x, क्या करें, कौन सा बताएं? चलिए एक काम करते हैं, log x वाला डबल बता देता हूँ, उसमें डबल log है ना, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो log x वाला देखिए आप, ये है सम नंबर 9। लेट, यहाँ राइट करेंगे ना, y इज इक्वल टू log x। ओके स्टूडेंट, चलिए फर्स्ट स्टेप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ओके, चलिए क्या करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू, चलिए ये d बाय dx, और मैं इसको ऐसे करूंगा log x, ठीक है। चलिए अब यहाँ मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, सपोज कर लिया। चलिए तो अब आपका फार्मूला कौन सा बनेगा, d बाई डी एक्स log x, कौन सा बनेगा, 1 by x, d बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बाय 1 by x, x। वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ बताओ, यहाँ क्या करेंगे, 1 बाय log x, यस, 1 by वेरी log, गुड, 1 बाय log x, log x आएगा, जो भी ब्रैकेट में राइट किया ना वो आपके पास अपॉन में आएगा। अब क्या होगा बताओ, क्योंकि मैंने इसको जो है x सपोज करा, लेकिन ये तो x नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, d बाय डी एक्स, फिर क्या करूंगा, log x का क्या कर दूंगा, मैं डिफरेंशिएट differentiation, निकालूंगा, ठीक है। तो log x का क्या होता है, 1 बाय x होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x, और यहाँ हो जाएगा log x, ये इसका तो 1 बाय एक्स हो गया, नहीं 1 बाय एक्स हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, क्या नहीं है? चलिए अब आप इसका डबल डिफरेंशियल करते हैं, तो डबल डिफरेंशियल अगर आप इसका करते हैं तो कैसे करोगे बताओ। तो ये मेरे पास है dy बाय डी एक्स, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे आप, डी स्क्वायर वाई बाय क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, कौन बताएगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इस स्टेप u को by कैसे v सॉल्व कर formula. सकते u हैं, by v formula, u बाई वी फार्मूला, वेरी गुड। और अगर वो नहीं लगाएंगे तो क्या करोगे, इनवर्स फार्मूला sir लगा inverse, होगा ना, इसको ऊपर लेके आप इसकी पावर माइनस करेंगे, है ना। yes, तो अपन लगाएंगे x log x, ये तो हो गया डिनोमिनेटर। अब d बाई डी एक्स किसका निकलेगा, 1 का। अच्छा इसमें ना आपको ये पता चल रहा है कि इस 1 का डिफरेंशियल 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस जब हो जाए सम सोल्व करके, तो अगर आप ये स्टेप पेपर में नहीं भी राइट करते हो तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए, ये पूरी लाइन इसलिए राइट कर रहे हैं अपन कि हमारी अभी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका 0 आएगा तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो। अब आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर बनाएंगे, तो ये आएगा x log x होल स्क्वायर। चलिए
सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो इसका हो जाएगा 0, राइट स्टूडेंट। तो ये log x इंटू क्या हो जाएगा 0। अब ये -1 है तो मैं इसको बिग ब्रैकेट में राइट करता हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो x log x का डिफरेंशियल निकालते हैं तो u इंटू वी का फार्मूला बनेगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूं तो ये तो हो गया u। अब v का डिफरेंशियल मतलब इसका डिफरेंशियल, आगे वाला पहले राइट कर लिया फिर पीछे वाला का डिफरेंशियल। तो log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x, फिर प्लस लगाएंगे ये आ जाएगा log x। अब आगे वाले का डिफरेंशियल तो x का डिफरेंशियल क्या बनेगा आपके पास 1 बनेगा। तो 1 नहीं राइट करेंगे तो चलेगा, मल्टीप्लाई में आ रहा हो। तो ये हो जाएगा x log x स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया स्टेप पूरा 0। इस x से मैंने x को कट कर दिया तो क्या बचेगा मेरे पास -1 प्लस log x बाय x log x स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो अभी हमने कितने सम कर दिए इसमें 9। अब ये सम नंबर आपका जो है कौन सा था वो साइन वाला 10 सम आप कर सकते हैं। सम नंबर 10 कर लोगे आप सुनीता? यस सर। ठीक है। अब सम नंबर 11 देखिए आप। सम नंबर 11 ये प्रूव करना है। 11 के बाद जितने भी प्रॉब्लम है ना सम, वो सारे आपको प्रूव करना है। तो मैं आपको 11 सम अभी एक प्रूव करके बता देता हूँ। उसमें आगे का एक हाथ सम आप होमवर्क में लाना है ना। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x बुक में कहाँ है आपकी बुक में? यहाँ से 11 नंबर सम से स्टार्ट है आपके प्रूव वाले सम, ठीक है ना। तो ये सम नंबर मैंने राइट किया 11 और गिवन दैट y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, राइट। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आपको ये बात थोड़ी याद रखना है, जब आप करके प्रूव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y1। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम बोलेंगे y2, ऐसे, राइट। और इसको आगे अगली एक्सरसाइज में जाओगे तो आप इसको y डैश और y डबल डैश ऐसा भी बोलते हैं, रीड करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है डी वाई बाई डी एक्स का ही मतलब होता है y1 और y डैश मीन्स भी डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल होता है। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड डिफरेंशियल, y2 सेकंड डिफरेंशियल और ये भी सेकंड डिफरेंशियल। तो बहुत सारे टीचर इनमें से कोई भी, जैसे कोई टीचर ये यूज करता है, कोई ये यूज करता है, ठीक है ना। तो आपको तीनों बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप फर्स्ट आपको जो गिवन दैट में राइट किया उस पर जाइए। क्या राइट किया है यहाँ पे? y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो मैंने राइट किया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अच्छा आप इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन कौन सा बनाएंगे अपन? फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया आपने, डी बाई डी एक्स हो गया, फिर 5 cos x माइनस 3 sin x, राइट। डिफरेंशिएट करिए इसको तो cos का क्या बनता है? sin माइनस में आएगा तो माइनस 5 sin x, राइट। अब sin का cos प्लस में रहता है तो ये 3 cos x, अब ये प्लस में रहता है, इसका मतलब माइनस का प्लस मत कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना। क्या हो गया? डी वाई बाय डी एक्स हो गया। तो अब अपन इसको ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा अपने पास? यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, एक काम करो ना, इस लाइन को और आगे बढ़ा के डिफरेंशिएट अगेन कर लेते हैं, नहीं तो फिर अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
again differential with respect to x, right? तो ये हो गया आपका अगेन डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए, तो ये हो गया माइनस साइन, ये 5 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोस का क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कोस का साइन माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 कोस, सॉरी साइन आएगा यहाँ पे, साइन एक्स, ओके स्टूडेंट, 3 साइन एक्स कंप्लीटेड। तो ये हो गया आपका टर्म कंप्लीट। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में जाइए, यहां पर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ रहा है ए 5 कोस एक्स, और माइनस की वजह से ये साइन हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स, ओके स्टूडेंट। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ आइएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में जाइए आप, देखो 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स इक्वल क्या राइट किया यहाँ पे, वाई, ठीक है। तो हम इस ब्रैकेट की जगह क्या राइट कर सकते हैं, वाई राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हो गया माइनस वाई। अब वाई को ट्रांसफर करिए आप, डी स्क्वायर वाई है ना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0, हेंस 2, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके सम 11 हो गए। अब इसके आगे वाले सम आप ट्राई करिएगा, जो सम आपसे नहीं होता है आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें किसी कोई डाउट है, सुनीता? नो सर। सुनीता, ओके ओके। Yes, स्वानी, किसी को कोई डाउट है इसमें? No, Yes. sir. No one has got any Sir, doubt? no doubts. ओके ओके, तो कंक्लूड करें मीटिंग, मीटिंग कंक्लूड करें? yes sir. Yes, ओके sir. फ्रेंड्स,